स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। सरोर में टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर एहतजाज कर रहे युवा राजपूत सभा के अरकान को हिरासत पर लिए जाने से मकामी लोगों में बरहमी पाई जाती है। सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों की जानिब से आज बंद की कॉल दी गई है। साबा मार्केट आज दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगा और एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी। हिरासत में लिए गए अरकान को जल्द रिहा करने की मांग की जा रही है। कल साबा राया मोड़ इलाके में नौजवानों ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को 4 घंटों तक बंद करके एहतजाज किया। हाईवे खुलवाने पहुंची पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उधर इस बीच साबा पुलिस के जरिए हिरासत पर लिए गए युवा राजपूत सभा के अरकान को कठुआ जिला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। युवा राजपूत सभा की जानिब से सरोर में टोल प्लाजा को हटाने की मांग की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों में एहतजाजियों को हिरासत पर लिया गया था। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने KAS के नतायज का ऐलान कर दिया है। अनमोल राठौर ने टॉप किया है। लॉ ग्रेजुएट अनमोल ने 1084.50 नंबर हासिल किए हैं। कुल 218 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मेंस इम्तिहान का इनेकाद रवा साल फरवरी मार्च में मुनक़िद हुआ था, जिसमें 3891 उम्मीदवार शरीक हुए थे और इस 3891 उम्मीदवार में से कुल 218 कामयाब हुए हैं। और आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। आज समाअत का 9वां दिन है। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच समाअत करेगी। 10:30 बजे समाअत शुरू होने के इम्कान है। बडगाम के मागाम में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम को शहीद ज़हूर अहमद मीर के नाम पर रखने का मुतालबा तूल पकड़ने लगा है। मागाम इलाके के सिविल सोसाइटी और मकामी लोग बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम का नाम शहीद ज़हूर अहमद मीर के नाम पर रखने का मुतालबा कर रहे हैं। लोगों के इस मुतालबे के सिलसिले में डायरेक्टर कॉलेजेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर डॉक्टर यास्मीन एशाई ने कहा है कि बहुत जल्द इस मुतालबे को जिला इंतजामिया बडगाम के साथ उठाया जाएगा और इसमें पेशरफ्त करके कॉलेज का नाम शहीद ज़हूर अहमद मीर के नाम पर रखा जाएगा। वाज़ेह है कि 15 दिसंबर 2007 में मागाम में डिग्री कॉलेज कायम करने की लोग मांग कर रहे थे। उस वक्त हुकूमत की नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज हुआ था। उस दौरान फायरिंग की गई, जिसके जद में आकर ज़हूर अहमद मीर हलाक हो गए थे। एक उस वक्त डिमांड की थी कॉलेज की, क्योंकि उस ज़माने में नहीं था, तो उस वक्त एजुटेशन भी हुई और यहाँ पे एक जवान ने शहादत भी दी है इस कॉलेज के नाम। अब डिमांड यहाँ के लोग ये कर रहे हैं कि इस कॉलेज के नाम जो मुख्तलिफ जगहों पे चेंज हुए हैं, अब इस कॉलेज का नाम भी उन शहीद ज़हूर के नाम पे होना चाहिए। क्या उसमें पेशरफ्त आपकी तरफ से होगी और डिपार्टमेंट की तरफ से? क्यों नहीं होगी जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने मार्टियर्स थे, हमारे शहीद थे, जिन्होंने इतनी नोबल कॉज के लिए अपनी जान दी है, तो उनके नामों पे हमारे कॉलेजेस को इंस्टीट्यूट किया गया। तो मागाम कॉलेज, मैंने प्रिंसिपल साहब से मैं गुजारिश करूंगी, अगर वो मेरे थ्रू भी रूट करना चाहेंगे, मैं खुद DC साहब के पास जाऊंगी। आपके जो हमारे ये बडगाम के DC हैं, बहुत डायनेमिक ऑफिसर हैं, उनके पास खुद जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि सिविल सोसाइटी की डिमांड है और शहीद ज़हूर ने अपनी कुर्बानी दे के अपनी जान की कुर्बानी दी है और इस लाइक इंस्टीट्यूट को, इस तालीमी इदारे को इसका एस्टैब्लिश करवाया है, तो उनका नाम इस कॉलेज में ज़रूर रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से एक प्रोसीजर होता है जी, सिविल सोसाइटी से डिमांड जाएगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा, वो आगे इसका अप्रूवल लेंगे और कॉलेज का नाम चेंज होगा। नाज़रीन, 15 दिसंबर 2007 में मागाम में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर जो एजुटेशन हुई थी और उस वक्त यहाँ मागाम का एक नौजवान जो है ज़हूर अहमद मीर, और वो उस वक्त हलाक हुए थे उस कॉलेज की मांग को लेकर और उस एजुटेशन में। और तब से यहाँ के मुकामी लोग हैं, तब जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉलेज का क़याम अमल में लाया था और कॉलेज को दिया गया था, और तब से ये डिमांड तूल पकड़ने लगी है कि यहाँ मागाम कॉलेज जो है उसका नाम जो है ज़हूर अहमद मीर के नाम पे रखा जाए। और आज चूँकि जो डायरेक्टर कॉलेजेस हायर एजुकेशन है, उन्होंने हामी भरी है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके इस कॉलेज का नाम जो है वो तब्दील करके ज़हूर अहमद मीर के नाम पे रखा जाएगा। अब देखने वाली बात है कि कितने वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मामला जो है उठाकर और इसका नाम जो है ज़हूर अहमद मीर के नाम पे रखा जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।
और जयपुर से ताल्लुक रखने वाले एक 75 साल शख्स करण सिंह साइकिल पर सफर करता हुआ भारत की कुछ रियासतों से गुजरकर श्रीनगर के गुलबर्ग पहुंचा। 75 साल करण सिंह ने सोलो साइकिलिंग पर 50,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर एक तारीख रकम की है। करण सिंह ने यहां के लोगों की मेहमान नवाजी और इंसान दोस्ती की खूब तारीफें की। साइकिलिस्ट करण सिंह ने बताया कि उन्होंने जयपुर से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू, लेह, लद्दाख, करगिल, बानिहाल, अटल टनल, पहलगाम, सोनमर्ग, श्रीनगर का सफर शुरू किया। सोलो साइकिलिंग के जरिए गुलमर्ग और पूरे हिंदुस्तान के दीगर बुलंद तरीन मकामात पर जाकर एक तारीख रकम की। करण सिंह के इस जोश और जुनून से दूसरे लोग भी मुतासिर हो सकते हैं। मैं साइकिलिंग 69 की एज से मैं साइकिलिंग 2016 से कर रहा हूँ। इंडिया बुक, लिम्का बुक, एशिया बुक, रिकॉर्ड बुक में मेरा नाम दर्ज है। यूके, यूरोप मैंने साइकिल से किया है। और अभी ये मैंने जो यात्रा करी है शुरू, इसमें सारे स्टेट और सब यूनियन टेरिटरी अपने हिंदुस्तान की, साउथ ईस्ट की जितनी जो अपनी कंट्री हैं, ये इंडोनेशिया, मलेशिया जो भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्री का चक्कर लगाऊंगा। और अभी ये मैं जयपुर से चला हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मनाली, ये कुल्लू, मंडी, इधर से होता हुआ, अटल टनल से निकलता हुआ, बीच के जितने इधर रहे उन्हों को पार करता हुआ लद्दाख उमलिंगला गया था। उमलिंगला वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट है। 19,024 फीट उसकी हाइट है। वहां से उतरा पोटिला पास 18,124 फीट है। उधर से होता हुआ उपसी गया, हैंडले न्यूमा होता हुआ, उपसी से लेह, लेह से श्रीनगर आया। श्रीनगर से अभी यहाँ पहुंचा हूँ। लोग खुश मिजाज। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरेगा। लैंडिंग के बाद हिंदुस्तान चांद के जनूबी कुतुब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। लेकिन इस कामयाबी के पीछे इसरो के कई साइंसदानों का हाथ है। दुनिया और मुख्तलिफ खलाई एजेंसियां चंद्रयान पर नजर रखे हुए हैं। इसरो दुनिया के बेहतरीन खलाई एजेंसियों में से एक है। हमें उम्मीद है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब होंगे। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के आखिरी लम्हात बहुत ही चैलेंजिंग हैं। इसके साथ ही इसरो चौथी एजेंसी बन जाएगी जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। So definitely that because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. Not only now, that is, we have been telling from the beginning, it is a landing is a very complex process. So even now also we are telling that the landing is a complex process. So, but nothing to do with the Russians' lander failure. But we have our own system, and we will be establishing a soft landing without any problem with our system. So, but it is a complex process. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं विशाल। श्रीनगर के नौशहरा में 2014 में हुए एसिड अटैक केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 2 मुलजिमीन को सजा सुनाई। दोनों कसूरवारों को उम्र कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। सेक्शन 120B के तहत 25,000 और 3 लाख का जुर्माना आयद किया गया है और 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कैद बा मशक्कत की सजा सुनाई गई है। अगर 2014 का जो एसिड मामला है, कोर्ट ने आज उसमें सज़ा का ऐलान सुनाया है। जो दोनों इसमें मुलजिमीन थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मेरे साथ जो इस केस के वकील है अब्दुल अजीज़ तेली साहब, इनसे मज़ीद जानना चाहेंगे। अब्दुल अजीज़ साहब, अल्लाह के फजल से आज अदालत ने दोनों कॉन्विक्ट जो इसमें मुलजिम पहले थे फिर कॉन्विक्ट हुए उनको सज़ा सुनाई। 326A में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स स्टिल लाइफ एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और फाइन 5 लाख ईच, बोथ द कन्विक्ट्स के खिलाफ। वो फाइन जाएगा विक्टिम को। सेकंड 120B में कॉन्स्पिरेसी में उसको 5-5 साल की सज़ा हो गई और 201 में भी शायद आई डोंट रिमेंबर 2 साल उसमें भी हो गए और उनमें भी 10,000 और 25,000 उनका फाइन इम्पोज हो गया। Besides this, the Honorable Court has also issued a direction to the government through DALSA Srinagar to pay compensation as per the Compensation Act in favor of the victim. So by passing this judgment, I am satisfied कि 9 साल की मेहनत रंग लाई और एक बेसहारा लड़की को इंसाफ मिल गया और आखिरकार उनको उसकी लाइफ तो तबाह ही थी। इस सेंटेंस से भी ये इस सज़ा से भी उसको वो अपनी चार्म ऑफ द लाइफ वो वापस हासिल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसके दिल को तस्कीन हो गई कि ऐसे अफराद को जो ऐसे गुनाहों जराइम सोसाइटी में करते हैं उनको आखिरकार सज़ा मिल गई। और मेरी सोसाइटी से एक मैसेज है कि कोई ये न समझे कि कोई क्राइम करे सोसाइटी में उसको अदालत छोड़ेगी। आज आपको इंसाफ मिला, किस तरह से इसे देखते हैं, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि उनके बगैर तो कुछ नहीं होता, उनकी वजह से ही जस्टिस हो गया है। एंड उसके बाद आई एम थैंकफुल टू ऑल द मीडिया फर्टर्निटी जो आए हैं यहाँ पे। आई एम थैंकफुल टू लर्न प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आई रियली फुल हार्ट थैंक करती हूँ उनको, क्योंकि फाइनली टाइम लग गया लेकिन जस्टिस प्रिवेल हो गया।
नो डाउट 9 साल लगे इसको होने में, जस्टिस आने में, लेकिन उसमें ये चीज़ हो गया कि 2016 में थोड़ा ये हो गया, टर्माइल था तब, उस कोविड के बाद उस टाइम थोड़ा सा ये डिले हो गया। बट सच्चाई जो होती है वो आखिर चाहे टाइम लगे क्या लगे, सच्चाई आ जाती है। तो उस चीज़ का ये है कि मैं उसके बाद तीली साहब का, इनका शुक्रिया अदा कर, मेरे एडवोकेट का, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद ये चीज़ होती नहीं। ही स्टूड बाय मी एवरी टाइम, क्योंकि वरना इनको बहुत ये किया था, मतलब एक्यूज्ड पर्सन की तरह से कि ये अच्छे से डिस्चार्ज नहीं कर पाए, बाय एवरी मीन्स यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने इनको भी ये किया था, लेकिन इन्होंने ही स्टूड बाय मी और ये मेरे साथ रहे। आई रियली थैंक टू हिम, आई थैंक टू द JK पुलिस, उन्होंने तब ये केस क्रैक किया। जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने वो सबूत इकट्ठा किए और आज इस बेटी को इंसाफ मिला है, इन्होंने खुशी का इजहार किया। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम का तफसीली दौरा किया और यहां के मिनी सेक्रेटेरिएट में अफसरान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इनके हमरा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, ADGP विजय कुमार और सिविल और पुलिस अफसरान मौजूद रहे। इन्होंने जिले में हो रहे तरक्याती कामों और जेर तकमील प्रोजेक्टों और दीगर सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी हासिल की। LG ने मुख्तलिफ समाजी और ट्रेड अंजुमनों के अलावा पंचायती व बलदियाती नुमाइंदों के डेलीगेशन से मुलाकात की। इन्होंने वेसो में मुकीम माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदों से भी बातचीत की। वफ्द के नुमाइंदों ने LG को मेमोरेंडम पेश किया। सबको हमने पहला एकोमोडेशन का जो हमारा मसला था, जो हमारे 2010 से है, चाहे हमारे जो भाई जो रेंट पे रह रहे हैं उनका मसला था, तो LG साहब ने कहा आने वाले मार्च में सबको एकोमोडेट किया जाएगा। और दूसरा जो हमारा लीव्स का था, जो सैलरी ये सर्विस बुक के जो हमारी लीव चल रही हैं, तो उनका भी आश्वासन दे दिया है। ड्यूकम साहब उधरी थे, चीफ सेक्रेटरी साहब उधरी थे, तो मुझे लगता है वो मसला भी हमारा हल हो जाएगा। ओवरऑल जो भी हमारे कंसर्न थे, हमारी शिकायतें थी, LG साहब ने बड़ा पॉजिटिव नोट दिया, पूरा नोट किया, एक एक बात का संज्ञान लिया, तो हमें खुशी है कि हमारे जितने भी मसले हैं वो हल हो जाएंगे। रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जिला कुलगाम का तफसीली दौरा किया और अपने तफसीली दौरे के दौरान उन्होंने यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट में ऑफिसरान की जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तरक्याती कामों का जायजा लिया और ज़ेर तकमील प्रोजेक्टों से जानकारी हासिल की। उन्होंने यहाँ पर कई डेलीगेशन से भी मुलाकात की, जिसमें समाजी, सियासी, पंचायती राज नुमाइंदे, बल्दियाती राज नुमाइंदे और इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के एक वफद से भी उन्होंने मुलाकात की और उनके मसाइल से जानकारी हासिल की। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत हुई। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत का कल 8वां दिन था। CJI DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाले 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस मामले की समाअत की। सीनियर वकील दिनेश त्रिवेदी ने अपने दलाइल रखे। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर आर्टिकल 370 पर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि इनकी दरख्वास्तों में वजन है और जो कुछ 5 अगस्त को हुआ वो मुकम्मल गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि हम अपने केस को मजबूती से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को मुनफरिद सियासी हालात का सामना है। ये वाहिद रियासत है जिसने इल्हाक पर बातचीत की है। आर्टिकल 370 को सिर्फ आइन साज असेंबली ही मनसूख कर सकती है, सदर, वजीर आजम या गवर्नर नहीं कर सकती। कई दिनों से जो आर्टिकल 370 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुतालिक पिटिशन्स दायर हुई है, उन पर आज तक बहस जारी रही और हमारी नज़र में जहाँ तक इस बहस का ताल्लुक है, काफ़ी ज़ोरदार तरीके से पिटिशनर्स का मौक़िफ़ पेश किया गया अदालत आलिया में। और आज शायद पिटिशनर्स की तरफ से हियरिंग का जो सिलसिला है वो आज कंक्लूड होगा और आज ही
CPIM की तरफ से सीनियर एडवोकेट चंद्र उदय सिंह और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड PV दिनेश, उन्होंने अपने दलाइल पेश किए। और इसके अलावा आज ही मौका मिला है हमारे एक और तो सीनियर एडवोकेट है, उनको मौका मिला है इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर राय देने का, बहस में शमूलियत का, और हत्या कि उन्होंने रिटन अपने आर्गुमेंट्स भी सबमिट किए हैं। वो सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर सुरेंद्र नाथ। शायद आज कंक्लूड होगी बहस पिटिशनर्स के जो पिटिशंस के मुतालिक, और कल से शायद सरकार को मौका मिलेगा। लेकिन जितने भी वकला हमारी तरफ से पिटिशनर्स की तरफ से पेश हुए, मुझे ये कहने में बड़ा इत्मीनान है कि हमारे दलाइल में वजन है, आईन के ज़ाबितों को पेश करने का एक बड़ा मौका मिला। मिनिस्टर कौंसिल बराए सियासी उमूर ग्राहम मायर बराए सियासी उमूर मुत्तहिदा अमेरिका के सफारत खाना ने राजभवन में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर फर्स्ट सेक्रेटरी कैरी एपल कार्थ और सियासी उमूर के माहिर बराए US एम्बेसी अभिराम घड़ियाल पाटिल भी मौजूद थे। नाज़रीन, पूरा शोपियां में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और लश्कर से वाबस्ता शब्बीर अहमद मीर नामी शख्स दहशतगर्द के साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके इंकशाफ पर असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया, जिसमें एक 40 mm पाकिस्तानी RPG, एक RPG ग्रेनेड और 2 बूस्टर्स शामिल हैं। जिला उधमपुर के चनानी इलाके में पुलिस ने एक शख्स को तकरीबन 14 किलो पॉपी स्ट्रॉ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मामूल की चेकिंग के दौरान पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। LG लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा ने कहा कि हम पाकिस्तान और चीन को अपनी जमीन का 1 इंच भी लेने नहीं देंगे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो दुश्मन के हाथों जमीन गंवाने के गुमराहकुन बयानात पर कान न धरें। हमारी आर्मी है, हमारा जो रोल है आर्मी का, आर्मी ने भी हमारा रोल यह है कि हम अपने जमीन का 1 स्क्वायर इंच हिस्सा भी दुश्मन को न लेने दें। और हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। 1947-48 में अटैक किया, 1965 में अटैक किया, 1971 में अटैक किया, 1999 में कारगिल में अटैक किया। दुश्मन है। उसी तरीके से चीन भी हमारा दुश्मन है। 1962 में बिना किसी प्रयोजन के हमारे ऊपर अटैक किया। उस वक्त के नेताओं की गलतियां थी, हमारी आर्मी प्रिपेयर नहीं थी, हमको रिवर्सेस हुए। लेकिन अब वो रिपीट नहीं होगा। अब हम इनको ब्लडी नोज देंगे। जब भी ये कहीं भी मिस एडवेंचर करेंगे तो इनको हम ब्लडी नोज देंगे। ये हट नहीं सकते हैं बिना अपना नोज तोड़वाए हुए। तो ये हमारा इरादा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत का जितना भी हिस्सा है और LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वहां हो सकता है कि हमारे उनके पेट्रोल में, चाइनीज और हमारी पेट्रोल में आमना सामना होता रहे। कभी कभी ये क्लैशेस भी होते रहे हैं, लेकिन हम अपनी 1 इंच जमीन उनको नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।